हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीता के वनवास का रहस्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार सीता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर एक तोते का जोड़ा दिखा। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार जिनका नाम श्री राम है, उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीताराम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख के जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनाने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से चिपकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। दोनों का यह डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम जीवन की चर्चा करते हैं। वे यह सब सुना करते थे और सब कंठस्थ हो गए। सीता ने पूछा तो सुक ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है कि सुक उसका उत्तर देते जाते दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हो गए। तोते ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। सुकी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सब वर्त विचारते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझसे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी ने नहीं मानी। सुक ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दे। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। सुक को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। सुकी भी अपनी पति से वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता को कहा, आप मुझसे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा? सुकी ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर सुकी ने प्राण त्याग दिए। पति को मरता देखकर सुक क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही सुक तोता अयोध्या का धोबी बना, जिसने लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निकासित कर दे। ओके, थैंक यू।